हाँ तो मेरे राइडर साथियों, कैसे हो आप लोग। तो राइडर्स एनक्लेव के एक नए एपिसोड के अंदर आप सभी राइडर्स का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सही तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी जो राइड है, अपनी जो बाइक है, उसकी राइड का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एपिसोड है वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नई इंड्योरेंस बाइक के बारे में। ये जो इंड्योरेंस बाइक्स हैं ये जायंट इंडिया लॉन्च करने वाला है फरवरी के अंदर, और ये मेरी नज़र में कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है, और मैं कहूँ तो एक टाइप से नो नॉनसेंस बाइक की कैटेगरी के अंदर ये आती हैं। इस बाइक की जो कैटेगरी है वो आती है इंड्योरेंस कैटेगरी की। तो अगर कोई राइडर जिसे अपनी किसी नई बाइक के अंदर अपग्रेड करना है, या फिर कोई रेंडोनियरिंग करता है और उसकी जो बाइक है वो अपग्रेड का टाइम आ चुका है, या फिर उसे नई बाइक लेनी है, तो उसके लिए ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है जिसे वो चूज़ कर सकता है, और एक तरीके से एक वैल्यू फॉर मनी है। तो इसी नोट के साथ आज हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं, और आपको सभी बाइक्स में दिखाऊंगा, और बेसिकली जो दो बाइक्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा, और दोनों के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि सबसे बेस्ट मेरी नज़र में कौन सी है और आपके बजट को कौन सी सूट करेगी। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। हाँ तो राइडर्स, तो हम डायरेक्टली जो है जायंट इंडिया की जो साइट है वहाँ पर हम चलते हैं, और हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी वो चार बाइक्स हैं जिनकी जो बुकिंग्स हैं वो उन्होंने ओपन कर दी हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर जायंट डिफाई जो कि इंडोरेंस सीरीज़ की जो बाइक्स हैं इंडोरेंस राइडर्स के लिए, वो इन्होंने लॉन्च की है। जिसमें सबसे जो टॉप एंड बाइक जो इन्होंने लॉन्च की है वो है डिफाई एडवांस SL0, जो कि SRAM रेड ड्राइव ट्रेन के साथ आती है। इसके अलावा उन्होंने सेकंड जो रनर अप जिसे हम कहें वो इन्होंने लॉन्च की है डिफाई एडवांस SL1, जो कि अल्टेग्रा DI2 के साथ इन्होंने लॉन्च की है। इसके अलावा दो मैकेनिकल ग्रुप सेट के साथ, जो कि पीपल्स ग्रुप सेट जिसको हम कहते हैं 105 के साथ इन्होंने लॉन्च की है। पहली जो बाइक है वो है डिफाई एडवांस 2, और जो दूसरी बाइक है वो है डिफाई एडवांस प्रो 2। तो ये ही दो बाइक हैं जो कि मुझे इनके पोर्टफोलियो के अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी और बेस्ट बाइक्स, जिसको कहें हम नो नॉनसेंस बाइक, जो मुझे लगती हैं वो मैंने सिलेक्ट की हैं, ताकि मैं आपके साथ इन दो बाइक्स को लॉन्च होने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर पाऊँ, और आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए आपको अपनी बाइक सिलेक्ट करने में। तो चलिए इसी नोट के साथ आज हम इसका जो डिफरेंस है हम देखते हैं, और इस डिफरेंस को दिखाने के लिए मैं अलग जो है पेज ओपन करूंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाइक की जो कुछ झलकियां हैं वो मैं दिखा देता हूं। जैसे कि जो डिफाई एडवांस है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी, आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मैकेनिकल 105 है, इस तरीके से जो एडवांस 2 है वो आपको दिखाई देगी। और अगर आप एडवांस प्रो 2 की तरफ देखेंगे तो वो इस तरीके से जो बाइक है आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको जो कलर ऑप्शन है वो कार्बन कलर ऑप्शन एक ही दिखाई दे रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो अब हम दूसरा पेज खोलते हैं। इसकी बुकिंग जो अमाउंट है वो 10,000 है। आप 10,000 के साथ इसे बुक कर सकते हैं, और ये जो है आपकी जो मेन जो प्राइस है जब आप बाद में पे करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसका जो कंपैरिजन है। तो सबसे पहले हमारे पास एडवांस 2 है, और उसके बाद है हमारे पास जो दूसरी है एडवांस प्रो 2। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हैंडल बार से। अब जो एडवांस 2 है वहाँ पर बेसिकली जो एडवांस प्रो 2 है, दोनों की जो हैंडल बार्स हैं बेसिकली बिल्कुल सेम हैं। दोनों हैंडल बार्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। अब दूसरा जो पॉइंट है इसका वो है स्टेम का। जब हम स्टेम्स देखते हैं तो जो एडवांस 2 की जो स्टेम है वो एरोलाइट स्टेम इन्होंने दे रखी है, लेकिन जैसे ही हम
प्रो में चलते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे इसकी जो स्टेम है वो एरोलाइट है, लेकिन इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ज़्यादा है। यानी कि हम कहें कि एसएल सीरीज़ की जो हमारे पास स्टेम है वो इन्होंने दे रखी है, जिसके अंदर हमें वायर्स ज़्यादा इंटीग्रेटेड दिखाई देंगी और ज़्यादा क्लीन दिखाई देंगी। तो इसीलिए इसका जो है इसके दो वर्जन्स हैं, बेसिकली सेम है, लेकिन एक जगह स्टेम में इंटीग्रेशन थोड़ा सा एडवांस है, इसीलिए इसे ये बोलते हैं जॉइंट कॉन्टैक्ट एसएल, और वो थोड़ा सा क्लीनर भी दिखाई देता है। तीसरी हम चलते हैं सीट पोस्ट के ऊपर। अब आप देखिए सीट पोस्ट, ये जो है यहाँ पर आप सीट पोस्ट देख पा रहे हैं जो कि क्लियरली डिफरेंशिएट आप कर पाएंगे। अब देखिए ये एडवांस 2 की सीट पोस्ट है, जो मेरा कर्सर है वो यहीं पर है, आप देखिए। और जो एडवांस प्रो 2 है इसकी सीट पोस्ट को देखिए, आपको विजुअली भी डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो जो सीट पोस्ट है सबसे पहली एडवांस 2 में, वो जो सीट पोस्ट है जॉइंट डिफ्यूज़ है, और इसका जो ऑफसेट है यानी कि अपने मीन पॉइंट से ये 14 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर तक इसका ऑफसेट है। लेकिन जो दूसरी बाइक है, जो प्रो बाइक है इनकी एडवांस प्रो 2, इसका जो ऑफसेट है वो 15 मिलीमीटर का है। यानी कि जो प्रो बाइक है इनकी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशन को झेलने के लिए बनी है, ज़्यादा कंफर्टेबल है एज़ पर जायंट, जैसा कि जायंट कहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इसकी सैडल का। अब ये जो सैडल है आप देख पा रहे होंगे, अब ये हमारे पास एडवांस 2 की सैडल है और ये है एडवांस प्रो की। तो प्रो, नॉन प्रो, प्रो, नॉन प्रो, प्रो। तो अब जो है मैं दोबारा से इसको जो नॉन प्रो के ऊपर जाते हैं, यहाँ जो सैडल है वो है जायंट अप्रोच, यानी कि बेसिक सैडल जो है इन्होंने प्रोवाइड की है अपने बेसिक मॉडल के अंदर। लेकिन जैसे ही हम एडवांस प्रो में जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने जायंट फ्लीट एसएल, जो कि इनकी एक अच्छी क्वालिटी की एडवांस ग्रेड की जो सैडल है वो प्रोवाइड की है, ताकि राइडर को ज़्यादा कंफर्ट मिले। अब हम चलते हैं फ्रेम के ऊपर। फ्रेम जो है बेसिकली दोनों के सेम है। एडवांस ग्रेड कंपोजिट जो कार्बन है वो दोनों ही फ्रेम्स के अंदर यूज़ किया गया है। तो हम कहें कि दोनों ही, चाहे वो प्रो हो या फिर जो नॉन प्रो बाइक हो, दोनों के अंदर जो फ्रेम है वो बिल्कुल सेम है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है फोक्स। अब जो फोक है ये आप देख पा रहे हैं, ये जो फोक है, इस फोक के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए जो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो एडवांस 2 है वहाँ पर जो कार्बन मटेरियल यूज़ किया गया है वो लोअर ग्रेड का है एज़ कंपेयर टू डिफाई एडवांस प्रो। जो प्रो के अंदर इन्होंने कार्बन इस्तेमाल किया है वो ज़्यादा हाई ग्रेड का है और वो ज़्यादा एरो डिज़ाइन है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पर इन्होंने फोक के अंदर प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम ग्रिप की बात करते हैं। जो हैंडल बार के ऊपर ग्रिप है वो बेसिकली दोनों की सेम है, इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं। इसके बाद हम साइज़ की बात करते हैं। अब जो साइज़ है, साइज़ में इनके पास काफ़ी सारी जो रेंज है वो अवेलेबल है, इवन स्मॉल, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो काफ़ी वाइड रेंज जो है ये साइज़ की जो है अवेलेबल करवाते हैं। बाकी और जो कंपनियां हैं वहाँ पर कुछ कंपनीज़ हैं जो इस तरीके से जो साइज़ हैं वो अवेलेबल कराती हैं। बाकी एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है जायंट इंडिया की तरफ से। इसके अलावा व्हील्स, अब यहाँ पर भी एक मेजर जो है वो बदलाव है। अब आप ध्यान से देखिए, जब डिफाई एडवांस 2 को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो व्हील सेट है, जो इन्होंने एडवांस जो व्हील सेट इस्तेमाल किए हैं वो काफ़ी कम डीप हैं, आप देख रहे होंगे। और जैसे ही हम एडवांस प्रो पे जाएंगे तो थोड़ा सा जो व्हील डेप्थ है वो बढ़ रही है। तो डिफरेंस क्या है, जो बेसिक बाइक है एडवांस 2, इसके अंदर इन्होंने अलॉय व्हील्स इस्तेमाल किए हैं, हाई एंड अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है जायंट PR2। लेकिन जो इनका प्रो जो वर्ज़न है इसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है SLR2। इससे ऊपर के भी व्हील्स आते हैं जिन्हें हम SLR1 कहते हैं, जो कि ये अपनी प्रोपेल के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर SLR2 इस्तेमाल किया है, जो कि मैं मानता हूँ इंडोरेंस राइडर के लिए काफ़ी अच्छे हैं, और जो कि 36 मिलीमीटर डीप
जो कार्बन व्हील्स हैं इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। और अगर मैं कहूँ तो लगभग आप लगाइए, अगर आपको इस टाइप के व्हील्स चाहिए तो 70,000 से 1 लाख रुपए आपको एड ऑन खर्च करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इस अपग्रेड को सब्सटेंशियल मानता हूँ फोक के साथ। फोक में भी इन्होंने एडवांस ग्रेड कार्बन यूज़ किया है, लेकिन व्हील का जो अपग्रेड है उसे मैं बहुत ही सब्सटेंशियल मानता हूँ और बहुत ही अच्छा अपग्रेड है। इसके बाद हम चलते हैं हब्स पे। अब इसी व्हील के जो सेंटर में यहाँ पर जो हब्स हैं, ये इन्होंने अलॉय व्हील्स जहाँ पर यूज़ किए हैं, यानी कि डिफाई एडवांस 2, यहाँ पर जो अलॉय व्हील्स हैं इसके साथ बेसिक हब इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो कि नॉर्मल जो बेसिक फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम चलते हैं डिफाई एडवांस प्रो के अंदर, तो यहाँ पर जो हब है वो लो फ्रिक्शन हब इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और दोनों में ही 12 मिलीमीटर थ्रू एक्सल हब जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हील सेट के अंदर कार्बन भी है प्रो सीरीज़ के अंदर, और उसके अलावा लो फ्रिक्शन हब भी है। अब हम चलते हैं स्पोक्स। स्पोक्स दोनों में ही जो हैं स्टेनलेस स्टील के हैं, जो कि हमें प्रो में और नॉन प्रो सीरीज़ में दोनों में ही हमें मिलते हैं। अब हम चलते हैं टायर्स के ऊपर। टायर्स जो हैं स्टॉक टायर्स 32 मिलीमीटर के जॉइंट बाइसिकल्स जो है हमें प्रोवाइड करती है, और दोनों के दोनों ही 32 मिलीमीटर फोल्डिंग टायर हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये दोनों के दोनों जो हैं वो ट्यूबलेस टायर हैं, जो कि पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है। मैं तो कभी भी इंड्योरेंस राइड ट्यूबलेस टायर के साथ नहीं करने वाला। आप बताइए कमेंट के अंदर, अगर आपको पसंद है ट्यूबलेस टायर, क्या आपने लंबी अल्ट्रा राइड्स के अंदर ट्यूबलेस टायर के साथ राइड किया है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई इंड्योरेंस राइड करें तो हम उसे ट्यूब्स के साथ करें, ट्यूब टायर के साथ करें, ना कि ट्यूबलेस टायर के साथ। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है ड्राइव ट्रेन। अब हम सबसे मेजर पार्ट के ऊपर पहुंचने वाले हैं। यही मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मेरे को ये दो बाइक सिलेक्ट की मैंने और आपके साथ डिस्कस करने का मेरा मन किया। अब जो एडवांस 2 है और जो प्रो 2 है, दोनों के अंदर ही हमारे पास 105 मैकेनिकल ग्रुप सेट है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। बहुत ही रिलायबल है, ड्यूरेबल है, अच्छी परफॉर्मेंस जो देता है। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने जो शिफ्टर्स हैं, फ्रंट डिरेलर और रियर डिरेलर, दोनों तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं दोनों बाइक्स के अंदर सेम हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है बेसिकली जो आपके पास एडवांस 2 है, यहाँ पर आपको 11 स्पीड 105 मिलता है, लेकिन प्रो के अंदर आपको एक 12 स्पीड 105 मैकेनिकल ग्रुप सेट मिलता है, जो कि एडवांस है 105 11 स्पीड से। अब आप बड़ा ही माइनर अपडेट है, लेकिन जब आप अल्ट्रा राइड करते हैं तो आपको बहुत ही ये फ़ायदा देगा। तो जो 12 स्पीड इन्होंने अपनी एडवांस प्रो के अंदर लॉन्च किया है, जो ये ऑफ़र कर रहे हैं, मेरी नज़र में अगर कोई नई बाइक लेता है तो उसे एडवांस प्रो पे जाना चाहिए। उसे मैकेनिकल 105 12 स्पीड ग्रुप सेट को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसके जो एर्गोनॉमिक्स हैं वो 11 स्पीड 105 से ज़्यादा बेटर हैं। वहाँ पर जो शिफ्टर के ऊपर जो आपकी फिंगर्स की जो रीच है, जब आप ब्रेक करते हैं या फिर जब आप शिफ्टिंग करते हैं, जो रीच है वो रिड्यूस हुई है, और जो कंफर्ट है, जो कंफर्ट लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि 105 12 स्पीड ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू 105 11 स्पीड मैकेनिकल। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही पसंद आई, और जो इन्होंने प्राइस सेट किया है 3 लाख रुपए का, वो भी बहुत ही अच्छा प्राइस पॉइंट है, जिसके ऊपर हमें ये बाइक जो है 12 स्पीड मैकेनिकल में अवेलेबल होती है। तो ये जो है इसके अंदर, इसके अलावा जो बॉटम ब्रैकेट है वो दोनों में ही प्रेस फिट है। यहाँ 105 क्रैंक सेट के अंदर हल्का सा फ़र्क है। जब आप डिफाई एडवांस 2 को देखते हैं तो यहाँ पर जो क्रैंक सेट होगा, वो देखिए आप, एडवांस 2 के अंदर जो क्रैंक सेट है वो हमारे पास शिमानो FCRS 520 है, यानी कि वो शिमानो 105 क्रैंक सेट नहीं है। यहाँ पर कोस्ट कटिंग है हमारे पास। लेकिन जैसे ही आप प्रो में जाते हैं
तो प्रो के अंदर आपको 105 का जो क्रैंक सेट है वो अवेलेबल होता है। तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है वो। देखिए, अगर आप नॉर्मल बाइक लेंगे तो वो भी वैसी ही, लगभग वैसी ही परफॉर्मेंस देगा, लेकिन विजुअली अपील कौन सा करेगा? प्रो वाला। क्योंकि जो ग्रुप सेट है वो कम्प्लीटली 105 है, जो कि प्रो के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया है डिफाई प्रो में। लेकिन डिफाई एडवांस नॉर्मल के अंदर इन्होंने जो क्रैंक सेट है वहाँ थोड़ा सा कॉस्ट कट किया है। इसके अलावा हम चेन है, चेन दोनों के अंदर सेम है। अब हम बात करें ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री जो है वो एंड्योरेंस ज्योमेट्री है, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फाइनली हम बात करेंगे प्राइस की। प्राइस जो है डिफाई एडवांस वो 2,30,000 रुपये के ऊपर अवेलेबल है MRP। और जो डिफाई एडवांस प्रो है, यानी कि जो प्रो बाइक है इनकी, वो 70,000 रुपये महंगी 3 लाख रुपए पर अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर हम क्या कंक्लूड करते हैं, इन दोनों बाइक्स में से अगर आप चूज़ करें, अगर आपका बजट अप टू 3 lakhs है, अगर आप इंडोरेंस राइडर हैं, अगर आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक लेनी है, तो इन दोनों में से मैं आपको कहूँगा कि आप प्रो की तरफ जाएं। क्योंकि केवल 70,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाकर आपको क्या चीज़ मिल रही है? सबसे पहली बात, जो मेजर चीज़ मुझे लगती है, हम ड्राइव ट्रेन की बात करते हैं। 105 12 स्पीड ड्राइव ट्रेन, जो कि बेटर एर्गोनॉमिक्स, बेटर कंट्रोल और बेटर कंफर्ट के साथ आपको अवेलेबल होता है। इसके अलावा व्हील सेट, जो कि कार्बन व्हील सेट SLR2, वो आपको मिलते हैं। लो फ्रिक्शन हब मिलता है। फोक जो है वो आपको एडवांस कार्बन की मिलती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ड्राइव ट्रेन, फोक, हब और व्हील सेट, ये सारी चीज़ें आपको एडवांस मिल रही हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन कर दूं, इन चारों के अलावा एक मेजर जो डिफरेंस है वो है सीट पोस्ट का। जो सीट पोस्ट है वो आपको जाइंट डिफ्यूज़ सीट पोस्ट मिलती है, जिसके अंदर 15 मिलीमीटर का जो है ऑफसेट अवेलेबल है, जो कि विजुअली हमें दिखाई भी दे रहा है। और इसके अलावा सेडल भी है, वो एडवांस ग्रेड की मिलती है। जो अब आप देखिए, 6 जो हैं वो चीज़ें बेसिकली एडवांस हैं यहाँ पर। और उन 6 चीज़ों को अगर अगर हम अलग से परचेज़ करते हैं तो हमें कम से कम आप लगाएंगे तो लगभग 1.5 lakhs के करीब का हमारा खर्चा जो है वो एड ऑन होगा, अगर हम अलग से इनको अपग्रेड करते हैं। लेकिन स्टॉक बाइक के अंदर केवल 70,000 रुपये लगा के आपको ये जो चीज़ें हैं मिल रही हैं। अगर आप अर्जेंसी में परचेज़ करना चाहें, अगर आपको अभी चाहिए तो आप अभी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुकेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप 6 महीने भी रुकते हैं तो इसी बाइक पर और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और आप अपनी जो ड्रीम बाइक है, आपकी जो ड्रीम इंडोरेंस बाइक है, उसे खरीद सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, जहां हमने इन वैल्यू फॉर मनी, नो नॉनसेंस इंडोरेंस बाइक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं डिफाई एडवांस सीरीज़। तो जायंट ने डिफाई सीरीज़ निकाली है, और अपनी समझ से आप अपने कंक्लूज़न निकालिए, आपको देखिए कि क्या चीज़ चाहिए। और इसी नोट के साथ आज का जो एपिसोड है वो हम एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस पर्टिकुलर एपिसोड से कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी, कोई ना कोई आपको नॉलेज मिली होगी। अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल एपिसोड के अंदर नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी राइडिंग।